हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्व मेघदूत का जो है श्लोक नंबर 5। पिछले वीडियो में जो हम लोग 4 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्वमेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णै प्राणिभिः प्रापणीयः इत्यशोक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामर्ता हि प्रकृतिकृपाणः चेतना चेतनेषु। अर्थात इस श्लोक में जो है क्या, तो कामार्थ यानी कि कारमता यानी कि व्यक्ति सब कुछ विस्मृत कर जाते हैं, यानी कि काम से मोहित व्यक्ति सब कुछ जो है विस्मृत भूल जाते हैं। यही कारण है कि यक्ष जो है धूमा अग्नि सलिल वायु यानी कि धूमाग्नि और सलिल वायु के संघात यानी कि संघात भूत मेघ से जो है संदेश ले जाने के लिए याचना कर रहा है। यानी कि वो जो है इस श्लोक के माध्यम से किसको, तो मेघ को जो है याचना कर रहा है संदेश ले जाने के लिए। क्या, कैसे, तो वही धूम ज्योति सलिल मरुताम कह रहा है। अर्थात अगर इसका अन्वय देखेंगे तो धूम ज्योति सलिल मरुताम, ठीक है। धूम ज्योति सलिल मरुताम अर्थात धुआं तेज जल एवं वायु का जो है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात सन्निपात क्या, यानी कि सन्निपात मेघ क्व, यानी कि क्व मेघ अर्थात कह रहा है कि धुआं तेज जल एवं वायु का समित्र यानी कि सम्मिश्रण जो है कहाँ मेघ, ठीक है। कहाँ मेघ यानी कि इस सब से जो है मिश्रण कहाँ मेघ और पटुकर्णय पटुकर्णय प्राणी भी प्रापनीया, यानी कि प्राणी भी प्रापनीया क्व जो है संदेशार्थ अर्थात और कह रहा है कि ये जो है धुआं तेज जल एवं वायु का जो है समीपात मेघ कहाँ और चतुर इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश यानी कि भेजे जाने वाले संदेशार्थ, ठीक है। क्व यानी कि भेजे जाने वाले जो है क्या, तो कहाँ संदेश जैसे विषय, ठीक है। इति, ठीक है, यानी कि इस विषय का जो है अत्य सुख्यात है ना, इत्य यानी कि इति अत्य सुख्यात, इस विषय का उत्कंठा जो है उत्कंठा के कारण अपरि यानी कि अपरिगणयना यानी कि यहाँ पे दिया गया है विचार न करते हुए जो है गुह्यक यानी कि यक्ष ने तम यानी कि उस जो है गुह्यकतम यानी कि गुह्यकस्त्यम यानी कि उस यक्ष ने क्या किया, तो यानी कि ययाचे याचना की, किससे, तो मेघ से कि ही यहाँ पे है ना ही, क्योंकि क्योंकि कामार्ता यानी कि काम से प्रीत चेतना चेतनेशु, काम से प्रीत प्राणी जो है चेतन और जड़ के विषय से जो है प्रकृति कृपाण है ना, प्रकृति कृपाण यानी कि स्वभाव से ही दीन, यानी कि वो जो है चेतन और जड़ के विषय में जो है स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। कौन, तो वो जो है कामार्थ व्यक्ति, ठीक है, काम से प्रीत व्यक्ति। तो क्या हुआ, कहा वो जो कह रहे हैं ये श्लोक के माध्यम से, कहाँ तो धुआं तेज जल और वायु का सम्मिश्रण मेघ और कहाँ कुशल इंद्री से युक्त प्राणी के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश के वचन, ठीक है। यानी कि कहाँ वो मेघ और कहाँ जो है
प्राणियों के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश के वचन। इस बात का उत्कंठा के कारण विचार न करते हुए यक्ष ने उस मेघ से याचना की, क्योंकि काम से याचना किया। किस लिए? तो किस लिए याचना कर रहा है मेघ से? तो वो जो है अपने प्रियतमा के पास जो है संदेश पहुंचाने के लिए, ठीक है। वो जो है मेघ, यक्ष जो है मेघ से याचना कर रहा है, ठीक है। क्योंकि काम से प्रीत व्यक्ति चेतन और जड़ के विषय में स्वभाव यानी कि जड़ के विषय में जो है स्वभाव से ही दीन यानी कि असमर्थ हो जाते हैं। क्यों असमर्थ हो जाते हैं? तो ये जो काम से प्रीत व्यक्ति जो है चेतन और जड़ के विषय से में जो है अस्वभाव यानी कि असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से जो है यक्ष जो है मेघ से जो है विनती कर रहा है कि आप जो है से वहां कहाँ, तो किस लिए विनती कर रहा है? तो संदेश को पहुंचाने के लिए। अर्थात वह यक्ष जो है ये ध्यान नहीं दिया, यानी कि वो अपने प्रीतमा के जो है प्रेम में इतना वशीभूत था कि वो ध्यान नहीं दिया कि धुएं, पानी, धूप और हवा का जन भट बादल कहाँ, यानी कि कहाँ संदेश की वे बातें जिन्हें जो है चोखी इंद्रियों वाले प्राणी ही पहुंचा पाते हैं, यानी कि आदमी ही पहुंचा सकता है। और कहाँ वो जो है इस बात का ध्यान नहीं रहा उसे कि वो जो है मेघ से जो है याचना कर रहा है। किस लिए? तो उत्कंठा जो है इस पर ध्यान न देते हुए, किस पर ध्यान नहीं दिया? तो बादल और यानी कि इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये धुएं, पानी और धूप और जो है हवा का जनवट बादल है, ठीक है। और यक्ष ने मेघ से ही जो है संदेश पहुंचाने के लिए जो है याचना करने लगा। किस लिए? तो इत्युक्ता यानी कि अपनी इच्छा के लिए, ठीक है। प्रेम के वशीभूत होकर ये ध्यान ही नहीं रहा उसको कि कहाँ जो है ये धुएं पानी वाला, यानी कि धुएं, पानी और धूप और हवा वाला ये जनघट बादल है, और कहाँ संदेश तो कौन पहुंचा सकता है? ये चोखी इंद्रियों वाले प्राणी ही पहुंचा पाते हैं। लेकिन ये जो है उसको प्रेम में वशीभूत होकर उसको ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। यानी कि उत्कंठा इस पर ध्यान न देते हुए यक्ष ने मेघ से ही जो है याचना की। अगला श्लोक है जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तिकानाम् जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मगोन तेनार्थी त्वं त्वयि विधिवशाद् दूरबन्धुर्गतोऽहम् यञ्चामोघावरमधिगुणे नादमे लब्धे कामा। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से जो है वो यक्ष युक्ति पूर्वक मेघ से निवेदन करता है कि गुणी व्यक्ति से याचना निष्फल होते हुए भी उचित है। यानी कि गुणी व्यक्ति से जो है याचना, यानी कि याचना करे और वो काम न करे, वो जो है निष्फल होते हुए भी जो है उचित है, तथा अधम पुरुष से याचना सफल होते हुए भी जो है अनुचित है। अगर अधम पुरुष से जो है याचना किया और जो है सफल होते हुए भी जो है क्या है? अनुचित है। अर्थात इस श्लोक में अगर देखते हैं तो क्या है, ये जो है कह रहा है भुवन विदिते, है ना। भुवन विदिते, भुवन विदिते पुष्प पुष्पकरा वर्तकानाम, यानी कि पुष्करावर्ता यानी कि पुष्करा वर्त का नाम। अर्थात ये जो है कह रहे हैं कि क्या, तो भुवन विदिते अर्थात लोक प्रख्यात यानी कि पुष्करावर्त का नाम, पुष्पकर और यानी कि आवर्तक नाम, यानी कि आवर्तक कौन? तो नामक मेघों के जो है यानी कि लोक प्रख्यात पुष्कर और आवर्तक के जो है वंशे, अर्थात वंशे जातम, यानी कि वंशे जातम यानी कि कुल में जो है उत्पन्न कौन? तो काम रूपम, है ना। काम रूपम इच्छा, यानी कि काम रूपम यानी कि इच्छा अनुसार रूप को धारण करने वाले
मघोना, ठीक है, इंद्र के जो है प्रकृति पुरुष यानी कि प्रकृति पुरुषम यानी कि प्रधान पुरुष यानी कि त्वाम जानामी अर्थात तुमको जानता हूं, ठीक है। यानी कि वो जो कह रहे हैं लोक प्रख्यात पुरुषकर आवर्तक के कुल में उत्पन्न इच्छा अनुसार यानी कि इच्छा अनुसार रूप को धारण करने वाले इंद्र के प्रधान पुरुष जो है तुमको जानता हूं, ठीक है। तेना यानी कि तेन है ना, तेन इस कारण से विधि विधि इस कारण से जो है विधि वशात यानी कि विधि वशात इस कारण से जो है देववश दुर्बंधु है ना, दुर्बंधु दुर्बंधु, ठीक है, वाला दुर्बंधु वाला कौन है तो पत्नी यानी कि दुर्बंधु वाला अहम यानी कि जो है मैं यानी कि त्वयि त्वयि यानी कि तुमने यानी कि तुमने त्वयि तुमने अर्थिव गथ याचकता को प्राप्त हुआ हूं अधिगुणे यानी कि अधिगुणे अधिगुणे गुणी पुरुष से जो है गुणी पुरुष से यांचा यानी कि गुणी पुरुष से जो है यांचा यानी कि याचना की गई याचना मोघा अपि निष्फल हो जाने पर भी जो है वरम वरम अधम, ठीक है, वरम अधम अर्थात बोल रहा है कि यानी कि गुणी पुरुष याचना निष्फल होने पर भी अच्छी है, लेकिन अधम पुरुष से वही याचना सफल होने पर भी जो है अच्छी नहीं है। यानी कि यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि पुष्कर और आवर्तक नाम वाले मेघ के जो है लोक प्रसिद्ध वर्ष में तुम जन्मे हो, ठीक है। तुम्हें मैं इंद्र का काम रूपी मुख्य अधिकारी जानता हूँ। कौन बोल रहा है तो यक्ष बोल रहा है विधिवश अपनी प्रिय से दूर पड़ा हुआ मैं इस कारण तुम्हारे पास याचना करता हूँ, ठीक है। यक्ष कह रहे हैं किसको, मेघ को, ठीक है। गुणी जन से याचना करना अच्छा है चाहे वह निष्फल ही रहे, ठीक है। गुणी जन से जो है याचना करना किसी काम के लिए याचना करना जो है अच्छा है, चाहे वो करे या नहीं करे निष्फल हो वह काम, ठीक है। लेकिन अधम से जो है मांगना भी अच्छा नहीं है, ठीक है, चाहे वह सफल भी हो, ठीक है, सफल भी हो, लेकिन अधम व्यक्ति से जो है मांगना भी अच्छा नहीं होता है। ये जो है इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। यानी कि यक्ष जो है मेघ से कह रहा है कि मैं तो हूँ जो आपका जो है याचक हो गया हूँ, ठीक है। यानी कि आप जो है मेरा संदेश जो है यानी कि पहुंचाने के लिए जो है संदेश पहुंचाने के लिए जो है बोल रहे हैं कि पुष्कर और आवर्तक नाम वाले मेघों के लोक प्रसिद्ध वर्ष में तुम जन्मे हो, यानी कि वो मेघ के बारे में बता रहे हैं। और तुम्हें मैं इंद्र का काम रूपी मुख्य अधिकारी जानता हूँ, मानता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं तो विधिवश अपनी प्रिय से दूर पड़ा हूँ, मैं इसी कारण तुम्हें तुम्हारे पास याचक बना हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा याचक बना हूँ। गुणी जन से याचना करना अच्छा है, यानी कि गुणवान व्यक्ति से जो है अच्छा करना यानी कि याचना करना किसी काम के लिए अच्छा है, चाहे वह निष्फल ही क्यों ना हो। अर्थात अगर अधम व्यक्ति यानी कि नीच व्यक्ति से मांगना भी जो है अच्छा नहीं है, चाहे वो सफल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। इसका जो अंतिम श्लोक होगा उस दिन आपको समझ आएगा कि ये कैसा रहा मेरा सेशन, ठीक है। अगर आप लोग जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है रखा हुआ है, उससे जो है आप लोग उससे जुड़ के जो है इसका जो है पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ।